हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम गेट 2026 की सीरीज में मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है मीट्रिक स्पेस से। क्या बोला है कि लेट एक्स बी अ सेट विद एटलीस्ट टू एलिमेंट बोला है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। Let D1, D2 and D3 be metric spaces. D1, D2, D3 क्या दिए हैं? मीट्रिक स्पेस दिए हैं। क्या दिए हैं? मीट्रिक्स दिए हैं। कहाँ पर? X पर। तो क्या मतलब है मीट्रिक का? D1, D2, D3 मीट्रिक है, इसका क्या मतलब है? तो मीट्रिक जनरली हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। मीट्रिक जो होता है वो एक मैप होता है फ्रॉम X क्रॉस X टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स पर हम एक मीट्रिक डी डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक मैप डी डिफाइन कर रहे हैं, और इस मैप को हम मीट्रिक कब बोलते हैं? जब ये सर्टेन कंडीशन क्या कर रहा हो? सेटिस्फाई कर रहा हूँ। उनमें से पहली कंडीशन हमारी होती है कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट है। एक्स और वाई दोनों कहाँ से आ रहे हैं? एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स क्रॉस एक्स में कैसे एलिमेंट होंगे? पेयर एलिमेंट होंगे, राइट? एक्स भी एक्स से है और वाई भी एक्स से। फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी जो रेंज है वो क्या बनेगी? 0 टू इंफिनिटी, इस तरह की दिखेगी कुछ। सेकंड हमें दिया है कि हम बोल रहे हैं कि 0 हो सकती है। तो 0 कब होगी? ये कहता है कि 0 ये तभी होगी is 0 if and only, मतलब imply and implied by x is equals to y। अगर x और y दोनों सेम ही एलिमेंट हो स्पेस x के, कैपिटल X के, तभी dxy जो है वो हमें 0 देगा। डेफिनेटनेस आ गई, पॉजिटिव डेफिनेटनेस। ठीक है। थर्ड हमें बोला है सिमेट्रिसिटी। क्या कहता है कि d ऑफ x कॉमा वाई जो है वो d ऑफ y कॉमा एक्स के बराबर होगा। यानी कि आप इमेज निकालिए x कॉमा y की अंडर दिस मैप d, या फिर आप उनका क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए, प्लेसेस चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो इमेज निकालिए y कॉमा एक्स की, दोनों की इमेज क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। फोर्थ हमारी कंडीशन क्या होती है जिसको हम ये हो गया हमारा सिमेट्रिसिटी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आ जाती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर हमारे पास तीन है, एक्स वाई और जी। ठीक है, ये तीनों कहाँ से हैं? एक्स से हैं। हम बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से कैसे रिलेट करें? डिस्टेंस नहीं, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें मैप की। इमेज ऑफ एक्स कॉमा वाई अंडर डी जो होगी वो जो वैल्यू होगी आर में कोई वैल्यू होगी, आर क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है, तो वो लेस देन इक्वल्स टू होगा हमारा डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। बेसिकली हम ये जो मीट्रिक है, ये नोशन हम जो है ये डिस्टेंस से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म इसकी आप एज इन डिस्टेंस देख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट x है, यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर हमारा z है, तो इनको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल के लिए हमें क्या पता है कि सम ऑफ टू साइड्स क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? डिस्टेंस x से z का। ठीक है, कैसे? z माइनस एक्स कर देते हैं हम अलग अलग। अगर आपका x जो स्पेस है वो r है, सिंपली माइनस करके निकाल लेते हैं। अगर हमारा जो x है वो r2 का आ गया तो वहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, और भी मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, और भी मैप्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी जनरल फॉर्म क्या देखी है? डिस्टेंस की टर्म्स में हमने ये मैप जनरली देखा हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हम मेट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस। ओके, डिस्टेंस क्या ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है? अगर आप जनरल डिस्टेंस का नोशन लेकर चले, डिस्टेंस हमेशा क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है? हाँ होता है। डिस्टेंस 0 होगा तभी होगा जब एक्स पॉइंट यही हो, यहाँ से और यहीं इसी से इसी का डिस्टेंस निकालना है तो वो 0 ही होगा।
ठीक है। अगर इससे किसी और पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो वो हमेशा तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेगा, राइट है। अब आप x का y से डिस्टेंस निकाल लीजिए या y का x से डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ये थर्ड प्रॉपर्टी इसको भी सेटिस्फाई करता है, और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको भी सेटिस्फाई करेगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। तो इसलिए जो डिस्टेंस का नोशन है वो हम इसका डिस्टेंस जो है वो ये सारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो जब हम आर हमारा स्पेस है और उस पर हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो कि क्या हम लेकर चले थे y माइनस एक्स का मोड, ये हम अगर डिफाइन करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी एक मीट्रिक बना लेता है। और सेट के साथ जब हम मीट्रिक लगा दे तो ये क्या बन जाता है, एक मीट्रिक स्पेस, ठीक है। ये हमारा सेट है, उसके ऊपर हमने मीट्रिक डिफाइन की, मतलब एक मैप डिफाइन किया जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेट कंबाइंड विद दिस मीट्रिक ये क्या बन जाएगा, एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला कि D1 D2 D3 जो है वो मैट्रिक्स है, कहाँ पर, एक्स स्पेस पर, यानी कि एक्स से D1 एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स से D2 एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स से D3 एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस है, D1 एक मैट्रिक है, यानी D1 इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, D2 भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और D3 भी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें बताना है कि ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक नहीं है, एक्स पर कौन सा मैट्रिक डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने उठाई, देखते हैं कि ये चारों क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे करके। जो फर्स्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि हमने डी एक्स वाई डिफाइन किया है, तो हमने एक मैप डिफाइन किया है जो क्या कह रहा है कि मिनिमम लेना है आपको D1 एक्स कॉमा वाई का और 3 का, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या चेक करना है, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा क्या। अब देखो मिनिमम लेना है इस टर्म का और इस टर्म का, ठीक है। अब हमारे पास दो ही टर्म है, उनमें से ही छोटा ढूंढना है, तो इनके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो या तो मिनिमम क्या आ सकता है, D1 XY आ सकता है, या मिनिमम क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। D1 XY मिनिमम कब आएगा, जब D1 XY की वैल्यू जो है वो 3 से कम हो, और 3 कब आएगा, जब D1 XY की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो, ठीक है। चाहे D1 XY आए चाहे 3 आए, दोनों ही केसेस में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो दिख ही रहा है ग्रेटर देन 0 है, राइट। D1 XY भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि D1 जो है वो एक मीट्रिक डिफाइन कर रहा है x पर, मतलब वो तो पहले ही फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो D1 XY तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी इन्होंने डिफाइन करके दी है डी मैप, वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं कि वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर हमें देखना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, या तो D2 XY आएगा या 3 आएगा, ठीक है। D2 XY क्या 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल, ये तो बोला है कि D2 एक मीट्रिक है, तो फर्स्ट कंडीशन वैसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो D2 XY हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, तो इनका मैक्सिमम जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सी पार्ट में जो मैप डिफाइन किया है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो सी में क्या दिया है हमें 10 टाइम्स D3 XY, क्या D3 XY जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, हाँ है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। नीचे जो डिनोमिनेटर है D3 XY ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो 1 प्लस D3 XY ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो डिफाइन रहेगी हमारी जो मैप है वो हमारी डिफाइन रहेगी। सेकंड कंडीशन, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी हमेशा। अब देखो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, डिवाइड करेंगे तो भी तो पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव आएगा। ये हमें क्या दिया है, ये नॉन नेगेटिव, राइट, ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या डी वाला फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है,
यहाँ पर दिया है d1xy प्लस d2xy प्लस d3xy, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इनका सम भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही रहेगा। 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा, क्योंकि 1/3 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे चारों मैप सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि हमें ये चेक करना है कि dxy जीरो होगा इफ एंड ओनली x और y दोनों बराबर हो। ठीक है, तो चलो इसमें हम लेकर चलते हैं कि हमें दिया है कि dxy जो है वो जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि मिनिमम ऑफ d1xy कॉमा 3 जो है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब इन दो टर्म्स का जो मिनिमम है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मिनिमम है तो क्या वो 3 हो सकता है, मिनिमम नहीं हो सकता। मिनिमम क्या आया होगा हमारा, d1xy आया होगा, उसी की वैल्यू जीरो आ सकती है। देखो मिनिमम जीरो कब आ सकता है, जब d1xy जो है वो 3 से छोटा रहा हो तभी जीरो आएगा। अगर d1xy जो है वो 3 से बड़ा होता तो मिनिमम तो 3 आता। हमारा क्या बोला कि मिनिमम जीरो आ रहा है, मतलब d1xy 3 से छोटा है। d1xy अगर 3 से छोटा है इसका मतलब मिनिमम क्या आएगा, d1xy आएगा। d1xy जीरो है, ये तो हमारे पास दिया है कि d1 क्या है, एक मीट्रिक डिफाइन कर रहा है x पर। इसका मतलब d1xy अगर जीरो है तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि x बराबर y है। ठीक है, आप ऐसे उल्टा भी जा सकते हैं। अगर हम लेकर चल रहे हैं कि x बराबर y है तो हमें क्या पता है कि d1 मीट्रिक डिफाइन कर रहा है, मतलब d1xy क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, dxy हमने क्या डिफाइन किया है, फर्स्ट ऑप्शन में dxy हमने डिफाइन किया है मिनिमम ऑफ d1xy कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ 0,3, सॉरी ये 3 है। ठीक है, 0,3, 0 और 3 में से सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। तो क्या आ गया, अगर x बराबर y लेकर चल रहे हैं तो हमने दिखा कि dxy जीरो आ रहा है, और dxy जीरो लेकर चल रहे हैं तो हमने दिखाया कि x बराबर y आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दी। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्या सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। हम लेकर चल रहे हैं सबसे पहले कि हम मान लेते हैं कि जो एक्स वाई है वो एक्स वाई जो है वो बराबर दिए हैं। एक्स वाई जब बराबर दिए हैं तो इसमें क्या इंक्लूड हुआ, d2xy। d2 जो है वो एक मीट्रिक डिफाइन करके दी है हमारी, कहाँ पर मीट्रिक डिफाइन करके दी है, x पर मीट्रिक डिफाइन करके दी है। तो d2xy क्या हो जाएगा, d2xy जीरो हो जाएगा। d2xy जीरो है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ d2xy कॉमा 3, यानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 0,3। तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 3। हम क्या लेकर चले थे कि एक्स वाई के बराबर है, लेकिन हमारा डी एक्स वाई क्या वैल्यू ले रहा है, डी एक्स वाई हमारी 3 वैल्यू ले रहा है। क्या आनी चाहिए थी, डी एक्स वाई जीरो आना चाहिए था। मतलब कि सेकेंड कंडीशन जो है वो सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मीट्रिक स्पेस बनने के लिए उस मैप को ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल कर रहा है मतलब वो मीट्रिक नहीं बनाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो मीट्रिक नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा एमसीक्यू टाइप था, तो यहाँ से ही हमारा क्लियर हो गया। बाकी हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं जल्दी से। हम अभी मैं लिखूंगी नहीं, जल्दी से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो क्या ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि हाँ डी एक्स वाई को जीरो रखेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा मतलब डी थ्री एक्स वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी थ्री एक्स वाई जीरो, डी थ्री मीट्रिक है, इसका मतलब एक्स क्या है, वाई के बराबर है। जब हमें एक्स वाई के बराबर लेकर चलेंगे तो उल्टा चलिए, एक्स वाई के बराबर है तो डी थ्री मीट्रिक का मतलब डी थ्री एक्स वाई क्या है, जीरो हो जाएगा। और डी थ्री एक्स वाई जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो रखेंगे तो डी एक्स वाई हमारा जीरो आ जाएगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर आप देखिए डी एक्स वाई को इक्वल्स टू जीरो रखिए। अब ये भी मतलब नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव टर्म है, और इनका सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ईच टर्म जीरो हो जाएगी। तो d1xy भी जीरो हो जाएगा, d2xy भी जीरो हो जाएगा, d3xy भी जीरो हो जाएगा। d1 क्या है, मीट्रिक है, तो xy के बराबर आ जाएगा। आप उल्टा भी जाएंगे तो यही आएगा। अगर xy के बराबर लेकर चलेंगे तो d1 मीट्रिक है, d2 भी मीट्रिक है, d3 भी मीट्रिक है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि d1xy भी जीरो हो जाएगा, d2xy भी जीरो हो जाएगा,
और d3xy भी 0 हो जाएगा, तो dxy क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ए सी डी ने। अच्छा, थर्ड कंडीशन देखो, सिमेट्रिसिटी, बस xy की जगह yx रखना है, हो जाएगा। देखो सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन पर आ गए हम लोग राइट। यहाँ पर देखिए, जब हम इसमें देखेंगे थर्ड कंडीशन, तो देखो dxy मेरा क्या आ रहा है, 10d3xy अपॉन 1 प्लस d3xy। अब यहाँ पर d3 जो है वो क्या है, मीट्रिक है। d3xy dy के बराबर, d3yx के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10d3yx लिख सकती हूँ, और यहाँ पर 1 प्लस d3yx लिख सकती हूँ, क्योंकि d3 मीट्रिक है x पर, कैपिटल X पर, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डी ऑफ वाई एक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स वाई किसके बराबर आ गया, डी वाई एक्स के बराबर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप कर सकते हैं, डी एक्स वाई लेकर चलिए। अब डी वन एक्स वाई किसके बराबर है, डी वन वाई एक्स के बराबर है। ऐसे ही डी टू एक्स वाई किसके बराबर है, डी टू वाई एक्स के बराबर है। डी थ्री एक्स वाई किसके बराबर है, डी थ्री वाई एक्स के बराबर है। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए इनकी जगह, ठीक है, 1/3। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया डी ऑफ वाई एक्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, इसमें देखिए डी वन एक्स वाई की जगह में क्या डी वन वाई एक्स लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, दोनों ही सेम वैल्यू आएंगी, बिकॉज डी वन हमें क्या दिया, मीट्रिक दिया, तो वो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मिनिमम निकालूं या इसका मिनिमम निकालूं, दोनों बराबर आएंगे, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बाय डेफिनेशन डी एक्स वाई डी वाई एक्स, यही है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी ए सी डी ने सेटिस्फाई कर दी। अब बच गई फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स वाई क्या डिफाइन करके दिया है, 1/3 डी वन एक्स वाई प्लस डी टू एक्स वाई प्लस डी थ्री एक्स वाई। डी वन एक मीट्रिक स्पेस है, हाँ जी है। तो एक्स वाई जेड के लिए क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि डी वन एक्स वाई जो है वो छोटा होगा डी वन एक्स जेड प्लस डी वन जेड वाई से, ठीक है। ऐसे ही डी टू एक्स वाई के लिए भी लिख सकती हूँ, डी टू एक्स वाई जो है वो छोटा होगा डी टू एक्स जेड प्लस डी टू जेड वाई से, ठीक है। और ऐसे ही d3 के लिए भी लिख सकती हूँ कि d3xy जो है वो छोटा होगा d3xz प्लस d3zy से, ठीक है। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि ये जो है ये छोटा है हमारा, लेस देन इक्वल है d1xz से, ये भी सारी टर्म्स हमारी ऐड हो जाएंगी। और फिर क्या करेंगे, हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 1/3 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई किया d1xz प्लस d1zy प्लस d2xz प्लस d2zy प्लस d3xz प्लस d3z, ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया। अब यहाँ पर देखो d1xz d2xz d3xz और बाहर 1/3 है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा dxz बन जाएगा। ऐसे ही d1zy d2zy d3zy का सम है और बाहर 1/3 है, तो ये क्या बन जाएगा, d ऑफ zy बन जाएगा। तो हमारी ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी डी ऑप्शन में, क्लियर है। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन के लिए कि क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। देखो इसमें क्या दिया है, हमें ऐसा करके दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, d3 दिया है। क्या d3 हमारा जो है वो मीट्रिक डिफाइन करके दिया है, यानी वो मीट्रिक है, तो वो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यानी हमारे पास क्या है कि d3xy जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है d3xz प्लस d3zy के, वेयर xyz बिलोंग्स टू द स्पेस x और बिलोंग्स टू द सेट x, ओके। तो अगर मैं इससे को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही d3xy में मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ तक क्लियर है, ओके है, हाँ। अब एक बात बताइए, d3+1 ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव टर्म है, तो इससे मैं डिवाइड कर सकती हूँ पूरी इक्वेशन को,
जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन जीरो टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो 1 + d3xy से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा हमारे पास dxy बन जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास dxz आ जाएगा प्लस dzy आ जाएगा, ठीक है, इसने भी सेटिस्फाई कर दी। अब बच गया ए, क्या ए हमारी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। जब ए देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें जो डी ऑफ एक्स वाई है, ये क्या डिफाइन करके दिया है, मिनिमम ऑफ d1 xy, 3। तो क्या ये देख पा रहे हैं कि ये हमेशा छोटा होगा d1 xy से भी, और ये हमेशा छोटा होगा 3 से भी, ठीक है, और dxy जो होगा वो हमेशा 3 से 0 के बीच में लाई करेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि डी ऑफ एक्स जेड और डी ऑफ जेड वाई की, इन दो की बात करते हैं, क्या हो सकता है, ये हो सकता है या तो ये d1 xz आए मिनिमम, या फिर मिनिमम हमारा 3 आए। इसमें क्या हो सकता है, या तो मिनिमम हमारा d1 zy आए या मिनिमम हमारा 3 आए। अगर इनमें से एक भी 3 आ गया, ठीक है, मतलब dxz 3 आ गया या dzy 3 आ गया, तो dxy उनसे छोटा हो जाएगा, इनके सम से छोटा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमेशा 3 से छोटा है। अगर एक भी 3 आ गया तो मान लीजिए 3 + d1zy आ गया, तो d1zy इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, राइट, और dxy तो हमेशा 3 से छोटा है, छोटा या बराबर है, ठीक है, क्लियर है इतना कि एक भी 3 आ गया तो काम बन जाएगा, दोनों 3 आ गए तो भी काम बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं d1xz, मतलब dxz आ रहा है d1xz और dzy आ रहा है हमारा d1zy, ठीक है, तो वो कौन सा सिनेरियो है जब ये पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल जब है d1xz कब आएगा, यानी कि d1xz कब आएगा, मिनिमम जब आएगा कि d1xz हमारा 3 से छोटा है, तभी ये मिनिमम आएगा। ऐसे ही d1zy भी हमारा 3 से छोटा रहा होगा, तभी ये मिनिमम आएगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या पता है कि जो d1xy है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा d1xz कॉमा प्लस d1zy के, d1xy जो है वो d1xz प्लस d1zy से छोटा होगा, यानी कि d1xy जो है क्या वो 3 से छोटा होगा, ये हम कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और हमें क्या पता है कि जो dxy है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू d1xy है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dxy हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि dxy जो है वो लेस देन इक्वल्स टू d1xz प्लस d1xy, ठीक है, और d1xz ही हमारा आया था बेसिकली, तो ये क्या आया था, हमारा dxz आया था और ये हमारा dzy आया था। तो इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि जो dxy है वो इज लेस देन इक्वल्स टू dxz प्लस dzy, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोफाइनाइट टोपोलॉजी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंसिडर आर विद द टोपोलॉजी टाउ, टाउ में क्या क्या दिया है, ए अ सबसेट ऑफ आर सच दैट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी क्या होता है, कलेक्शन होता है सबसेट्स ऑफ एक्स का। टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं एक सेट एक्स पर, टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स नॉन एम्प्टी is the collection of subsets of set X which satisfy the following three property, which satisfies these three properties। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ये जो टोपोलॉजी है जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें
जो सेट है वो भी पूरा का पूरा जाना चाहिए, और एम्प्टी सेट भी इस टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए, इस टाउ में बिलोंग करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, राइट। एक्स इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो एक्स और फाई है वो इस टोपोलॉजी में इस टाउ में जाने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ये जो टोपोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, एक्स है उसका हमने पावर सेट डिफाइन किया है, यानी सबसेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। पावर सेट में क्या होता है, सारे सबसेट्स ऑफ एक्स हम इकट्ठे करके सेट बनाते हैं, उसका हम एक सबसेट ले रहे हैं, उसका हम एक सबसेट ले रहे हैं टाउ। और ये टाउ, अगर ये तीन कंडीशन, मतलब ये जो सबसेट हमने लिया पावर सेट का, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये टाउ जो है वो एक टोपोलॉजी डिफाइन कर देगा, कहां पर, एक्स पर। और एक्स को जब हम इस टोपोलॉजी के साथ लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। ओके, जो टाउ होता है इसमें जो भी सेट बिलोंग करते हैं, उन सेट्स, वो सेट क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं अंडर दिस टोपोलॉजी, किसके, आर के, सेट एक्स के। सेट एक्स के ओपन सेट होंगे अंडर दिस टोपोलॉजी, जो सबसेट ऑफ एक्स टाउ में बिलोंग करते होंगे वो, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो एक्स और फाई जो है वो हमारा टाउ में बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि आर्बिट्रेरी यूनियन of the subsets in tau should belongs to tau। मतलब कि अगर हमने ई अल्फाज लिए हैं जो टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, तो यूनियन ऑफ ई अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई जो है वो भी टाउ में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो टाउ में ही होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो भी हमारा टाउ में बिलोंग करना चाहिए। यानी सपोज हमने ई लैम्डा लिया है, लैम्डा बिलोंग्स टू अ फाइनाइट इंडेक्स, फाइनाइट सेट सपोज एस, तो इंटरसेक्शन ऑफ ई लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू एस हमने लिया, एस जो है इसकी कार्डिनलिटी जो है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। ये जो है ये भी हमारा टाउ में बिलोंग करना चाहिए, ई लैम्डास बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है। तो टोपोलॉजी क्या होगी, सबसेट होगी, किसका सबसेट होगी, पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट होगी। तो बेसिकली क्या होगी, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स होगी, ठीक है, जो सर्टेन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कि जो सेट इटसेल्फ है वो उसमें जाना चाहिए, मतलब एक्स उसमें जाना चाहिए, फाइव उसमें जाना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सबसेट भी उसमें जाना चाहिए, मतलब उसमें कोई सब सेट अगर जा रहा है तो उनका यूनियन हम करें तो वो भी उस सेट में ही बिलोंग करना चाहिए, टाउ में ही बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कहती है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ में जाना चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर इन्होंने टोपोलॉजी क्या डिफाइन करके दी है, इन्होंने टोपोलॉजी डिफाइन की है कि ए सबसेट ऑफ आर, मतलब वो सबसेट जाएंगे आर के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, ठीक है। अगर वो सिर्फ इतना लिख के देता तो क्या इसमें एम्प्टी सेट जाता, नहीं जाता, बिकॉज एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा आर में वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर इज नॉट फाइनाइट, इसलिए इसने अलग से इसमें एम्प्टी सेट रखा, क्योंकि टोपोलॉजी में क्या होता है, द सेट इटसेल्फ एंड फाई जो है वो टाउ में बिलोंग करना चाहिए, तो इन्होंने फाई अलग से यूनियन किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या हमें डिफाइन करके दिया है कि ये जो टाउ है इसमें कैसे सेट जा रहे हैं, वो सेट जा रहे हैं या फिर वो सबसेट जा रहे हैं आर के जिनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, फाइनाइट है। सपोज आर माइनस एक्स, मतलब कोई एक्स जो है आर से, मैंने वो सिर्फ एक एलिमेंट, सपोज मैंने जीरो है, मैंने आर से सिर्फ जीरो एलिमेंट हटा दिया। पहले मुझे बताओ क्या ये इस टाउ में जाएगा, टाउ से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस जीरो, मतलब आर में से मैंने जीरो एलिमेंट हटा दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या ये फाइनाइट सेट है आर में, हाँ जी बिल्कुल है, इसकी कार्डिनलिटी वन है, तो आर माइनस जीरो इसमें बिलोंग कर जाएगा, इस टाउ में बिलोंग कर जाएगा। और हमें क्या पता है कि जो टाउ में बिलोंग कर जाते हैं जो सबसेट्स, उनको हम क्या कहते हैं, ओपन सबसेट कहते हैं,
आर के अंडर द सर्टेन टोपोलॉजी, अंडर दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये किसकी डेफिनेशन है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी की नाम दिया है हमने ऐसी टोपोलॉजी को। ठीक है, ओके। तो अब बताओ हमने क्या पढ़ा है कि क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? क्लोज्ड सेट क्या होता है? जिस जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो। एफ इज सेट टू बी क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ओपन हो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एफ का कॉम्प्लीमेंट जो है वो टाउ में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि टाउ में बिलोंग कर गया तो वो ओपन सबसेट। ठीक है, अंडर दिस टोपोलॉजी। ओके, तो कौन कौन से आर के सबसेट्स जो होंगे वो अंडर दिस टोपोलॉजी क्लोज्ड होंगे? सपोज मैंने एक्स लिया, एक फाइनाइट सेट लिया। एक्स नहीं लेते हैं, एक्स1 x2 xn ले लेते हैं। x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, एन एलिमेंट्स, एन कार्डिनलिटी का हमने ये एक सेट लिया, मतलब फाइनाइट सेट लिया है कोई भी हमने। कहाँ से लिया है? आर से लिया है। हम चेक करना चाहते हैं क्या ये ओपन है या क्या ये क्लोज है, ये सब हम चेक करना चाहते हैं अंडर दिस टोपोलॉजी। तो ओपननेस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखेंगे क्या ये टाउ से बिलोंग करेगा, ये सेट क्या टाउ में जाएगा। इस सेट को टाउ में जाने के लिए क्या होना चाहिए? जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आर में से जब मैं ये सेट माइनस करूं वो क्या आना चाहिए? वो फाइनाइट आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। क्या ये फाइनाइट है? हम आर में से फाइनाइट एलिमेंट माइनस कर रहे हैं। आर क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, राइट? उसमें से हम कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा? इनफाइनाइट एलिमेंट्स बचेंगे। ये तो फाइनाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है ये टाउ में बिलोंग नहीं करेगा, ये टाउ में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये ओपन सेट तो नहीं हुआ अंडर दिस टोपोलॉजी। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये क्लोज सेट होगा, क्या ये एक क्लोज्ड सेट होगा? ये ओपन सेट नहीं हुआ। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये क्लोज सेट होगा? क्लोज सेट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होना चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस x1 x2 x3 xn, ये हमारा ओपन होना चाहिए। ये ओपन होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? ये हमारा टाउ में बिलोंग करना चाहिए। क्या ये टाउ में बिलोंग करेगा? ये चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके टाउ में बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होना पड़ेगा? फाइनाइट होना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? आर माइनस x1 x2 x3। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो दोबारा से सेट ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये फाइनाइट है? क्या ये फाइनाइट है? हाँ जी, ये फाइनाइट है। ये फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हमारा ये टाउ में बिलोंग कर जाएगा, मतलब ये एक ओपन सेट हो जाएगा। ये क्या था? ये इसका कॉम्प्लीमेंट था। हमने देखा कि इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ओपन सेट बन गया, मतलब कि ये क्लोज सेट बन जाएगा। मतलब कि अंडर दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजी एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड सेट। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडर दिस टोपोलॉजी जो हमारा फाइनाइट सबसेट्स हैं आर के वो सारे ही क्लोज सेट बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। हमारी डेफिनेशन आती है होस्डॉफ स्पेस की। होस्डॉफ स्पेस से पहले हम कुछ और डेफिनेशन में देखते हैं। सेपरेशन की जब भी हम बात करते हैं, दो पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं, फिर हम आगे जाके देखेंगे एक पॉइंट और एक क्लोज सेट को सेपरेट करेंगे, फिर हम दो क्लोज सेट को सेपरेट करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे जो स्पेसेस हैं उनको हमने सबसे पहले जो होता है वो टी नॉट स्पेस होते हैं। टी नॉट स्पेस में क्या होता है? हमारे पास दो पॉइंट है एक्स और दूसरा पॉइंट है वाई। ये दोनों हमारे कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? आर में बिलोंग कर रहे हैं, या फिर हम टोपोलॉजिकल जो भी हमें सेट दिया है एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक ओपन सेट ढूंढ पा रहे हैं, अगर हम
एक ओपन सेट ढूंढ पा रहे, इफ देयर एग्जिस्ट यू ओपन, यानी टाउ में बिलोंग करेगा, u बिलोंग्स टू टाउ सच दैट x जो है वो u में जाए एंड y जो है वो u में ना जाए, और हम एक v ढूंढ पाए ओपन सेट, यानी टाउ में जाएगा, सच दैट y जो है वो v में बिलोंग करे एंड x उसमें बिलोंग ना करे। यहां पर क्या है, और है, मतलब या तो हम एक ऐसा सेट ढूंढ पाए जिसमें x बिलोंग कर रहा हो, y बिलोंग ना कर रहा हो, या फिर हम एक ऐसा ढूंढ पाए, ऐसा सेट ढूंढ पाए जिसमें y बिलोंग कर रहा हो और x ना कर रहा हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर एक भी मिल जाए तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो स्पेस क्या है, टी नॉट स्पेस है। ठीक है, तो अब चेक करो क्या जो आर विद दिस टोपोलॉजी को फाइनाइट टोपोलॉजी टी नॉट स्पेस है या नहीं है। सपोज मैंने कोई भी एक्स और वाई लिए हैं, कहां से, आर से, क्या मैं एक ओपन सबसेट यानी कि एक सबसेट ऑफ आर जो टाउ में बिलोंग करे ढूंढ सकती हूँ जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा हो और वाई बिलोंग ना कर रहा हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आर में से वाई माइनस कर देती हूँ। क्या इसमें एक्स बिलोंग करेगा, मैंने आर में से सिर्फ वाई एलिमेंट हटाया है, एक्स तो उसमें अभी भी है, तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा। क्या वाई इसमें बिलोंग कर रहा है, वाई इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या ये टाउ में बिलोंग कर रहा है, क्या ये सेट टाउ में बिलोंग कर रहा है, टाउ में बिलोंग कब करेगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट हो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये क्या है, ये है y का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, y ही आ जाएगा। ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, मतलब ये टाउ में बिलोंग। ठीक है, तो मैंने टाउ में से एक सेट ढूंढ लिया जिसमें x जा रहा है और y नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये टी नॉट स्पेस बन गया। बस यहीं तक करने से हमारा ये जो टी नॉट स्पेस बन जाए। नेक्स्ट आता है हमारा टी वन स्पेस। टी वन स्पेस में क्या होता है, ये जो और वाली कंडीशन है ना, ये एंड में बदल जाती है, मतलब कि अब मुझे दो सेट ढूंढने पड़ेंगे, यू और वी, जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह सच दैट एक्स जो है वो यू में बिलोंग करे एंड वाई यू में बिलोंग ना करे, एंड एक्स बी में बिलोंग ना करे एंड वाई बी में बिलोंग करे। ठीक है, तो अब चेक करो क्या ये स्पेस हमारा आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी टी वन स्पेस है। अच्छा, मुझे यू तो मिल गया था जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा था और वाई बिलोंग नहीं कर रहा था। क्या मैं एक और स्पेस, एक और सेट जो टाउ में बिलोंग कर रहा हो ढूंढ सकती हूँ जिसमें एक्स बिलोंग ना कर रहा हो और वाई बिलोंग कर रहा हो, ढूंढ सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल ढूंढ सकती हूँ। क्या करूं, अब आर में से मैं एक्स माइनस कर देती हूँ। क्या ये टाउ में जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, सिंगलटन एक्स आ जाएगा जो कि फाइनाइट है, ये टाउ में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ओपन है। देन हमें क्या चेक करना है, क्या इसमें x बिलोंग कर रहा है, ना इसमें x बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें y बिलोंग कर रहा है, हाँ y बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा एज इन b काम करेगा और ये हमारा एज u काम कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेस है आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी, ये हमारा टी वन स्पेस भी बन जाता है। ठीक है, अब ये जो होस्टडॉक स्पेस होता है ये होता है टी टू स्पेस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टी टू स्पेस। तो टी टू स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, टी टू स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अब तक यू और वी पर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन टी टू स्पेस जो है वो यू और वी पर एक कंडीशन ऐड कर देता है कि यू और वी जो है, यू और बी ओपन होने चाहिए, मतलब टाउ में बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी में ओपननेस के मतलब जो टाउ में बिलोंग कर जाए सेट वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने चाहिए एंड डिसजॉइंट भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट भी होने चाहिए, मतलब कि यू इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए।
बाकी ये जो कंडीशन है ये एज इट इज यहाँ आ जाएगी, यानी कि x जो है वो u में बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग नहीं करेगा। x जो है वो v में बिलोंग नहीं करेगा एंड y बिलोंग करेगा v में। ठीक है, तो हमारे पास एडिशनल कंडीशन क्या आ गई कि u और v ओपन डिसजॉइंट सेट है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं इसमें, ऐसा देखो, यहां पर हम x और y पॉइंट को सेपरेट करना चाहते हैं। जो टी नोट था उसमें हमें सिर्फ ऐसा मिल जाए या फिर हमें ऐसा मिल जाए या फिर ऐसा मिल जाए, तो वो टी नोट स्पेस बन जा रहा था। टी वन में क्या था कि दोनों मिलने चाहिए, मतलब कि एक ऐसा मिलना चाहिए जिसमें एक्स हो वाई ना हो, और एक ऐसा मिलना चाहिए जिसमें वाई हो एक्स ना हो। लेकिन ये कैसा हो ये कैसा हो, क्या ये डिसजॉइंट होने चाहिए, ये कंडीशन हमारी टी वन में नहीं है कि ये डिसजॉइंट होने चाहिए। लेकिन टी टू में क्या है कि ये जो स्पेस हम ढूंढ रहे हैं ना, ओपन ओपन सेट हम ढूंढ रहे हैं एक्स और वाई के अराउंड, एक जिसमें एक्स लाई कर रहा है और दूसरा जिसमें वाई लाई कर रहा है, वो आपस में भी क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो हमने दो पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया यूजिंग ओपन सबसेट। ठीक है, ओके। तो हमें अब चेक करना है कि क्या ये स्पेस आर, क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस यानी आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या क्लोज्ड ऑफ स्पेस है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं भाई कि हमारा जो एक्स और वाई पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट है स्पेस एक्स में, यानी यहाँ पर क्या है आर में, इनको सेपरेट करते हुए हमें u और v मिल जा रहे हैं, डिसजॉइंट u एंड v मिल जा रहे हैं, u एंड v ओपन सबसेट मिल जा रहे हैं सच दैट x u में है, y v में है एंड u इंटरसेक्शन v जो है वो क्या है, एम्प्टी। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें क्या है कि u इंटरसेक्शन v क्या है, एम्प्टी है। तो इसका जो है वो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि u इंटरसेक्शन v का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, r। ठीक है, अब मुझे ये बताइए u और v जो है वो अंडर दिस टोपोलॉजी हमने कैसे सेट लिए हैं, ओपन सबसेट लिए हैं, यानी कि क्या है, ये टाउ में जा रहे होंगे, ये टाउ में जा रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि टाउ की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और टाउ की डेफिनेशन क्या कह रही थी हमारी कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, मतलब यू कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा और वी कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। ठीक है, मतलब ये u कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है जी बिल्कुल, क्योंकि हमने u और v ओपन सेट लिए हैं। v कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, हाँ जी ये भी फाइनाइट है। तो क्या इनका यूनियन फाइनाइट होगा, हाँ फाइनाइट ही होगा, मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एक फाइनाइट सेट है, जबकि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो क्या है, आर, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो क्या u कॉम्प्लीमेंट यूनियन v कॉम्प्लीमेंट कोई भी r बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा आर है विद को फाइनाइट टोपोलॉजी होस्ट ऑफ स्पेस नहीं बना सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे यू और वी ओपन सबसेट निकालते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो वो हमें कॉन्ट्राडिक्शन पर ले जा रहा है, तो ये होस्ट ऑफ स्पेस नहीं होता। क्लियर है, ओके। तो अब इससे आगे हम, हमारे पास आ गया टी थ्री स्पेस और टी4 स्पेस के बारे में और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, दो पॉइंट्स को सेपरेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट और एक क्लोज्ड सेट है हमारे पास, टी3 में क्या है, एक पॉइंट है और एक क्लोज्ड सेट एफ है, इनको सेपरेट करना। किससे सेपरेट करेंगे, ओपन सेट से। मतलब मुझे एक u ढूंढना है जिसमें x बिलोंग करेगा, एक v ढूंढना है जिसमें f कंटेन होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट u एंड v जो ओपन होंगे और डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, एंड x जो है वो u में लाई करेगा और f जो है वो v में कंटेन्ड होगा। ठीक है, क्लियर बात, जी बिल्कुल क्लियर है। इनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर स्पेसेस, रेगुलर स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ गए टी4 स्पेसेस, ये हो गए हमारे नॉर्मल स्पेसेस। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास f1 और f2 दो क्लोज्ड स्पेस हैं, ये दोनों ही क्या है, क्लोज्ड स्पेस हैं।
अब इनको सेपरेट करना है हमें यूजिंग ओपन सबसेट्स, यानी कि देयर एग्जिस्ट यू एंड वी जो टाउ में बिलोंग करेंगे, ओपन होंगे, और वो आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, सच दैट जो हमारा F1 है वो U में कंटेन कर रहा होगा एंड जो F2 है वो हमारा V में कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, जो स्पेस इसको कर दे सेटिस्फाई। अच्छा, ये जो एक्स वाई है ये हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, जो एफ लिया हमने क्लोज सेट लिया, ये भी आर्बिट्रेरी क्लोज सेट लिया है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्स के लिए सभी के लिए ये फॉलो होनी चाहिए, तभी ये T3 T4 या T2 स्पेसेस बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, किसके बारे में पूछ रहा है कि ये कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन हमारी होती है कि एवरी ओपन कवर शुड हैव अ फाइनाइट सब कवर, हर एक ओपन कवर का हमारे पास फाइनाइट सब कवर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, देखो, तो हम इसका एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर मान लेते हैं, मान लेते हैं ए अल्फाज हमारे जो है वो ओपन है, ओपन है, एंड यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, हमारा क्या कर रहा है, इस आर को हमारा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, मतलब आर इसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, ए अल्फा आर द ओपन सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, एक बात है, तो ए अल्फा इसके अंदर ओपन है, तो एक स्पेसिफिक बीटा के लिए, फोर से स्पेसिफिक बीटा, जो ए बीटा होगा वो ओपन होगा। ए बीटा ओपन है, इसका मतलब ए बीटा जो है वो हमारा टाउ में बिलोंग कर रहा होगा, टोपोलॉजी टाउ में बिलोंग कर रहा होगा। मतलब क्या है कि ए बीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि ए बीटा का कॉम्प्लीमेंट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, सही बात है। तो हमें, ये हमने ओपन कवर लिया तो हमें क्या ढूंढना है, इसका एक फाइनाइट सब कवर ढूंढना है जो आर को कवर कर दे। ठीक है, मेरा मतलब क्या है कि जो ये x1 है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ए बी, ए बीटा सॉरी, ए बीटा के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ए बीटा के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये कहाँ है, एक्स में ही तो है, यानी आर में है, हमारा जो मेन स्पेस है उसमें है। और ये जो पूरा था ये पूरे आर कवर कर रहा था, मतलब ये x1 किसी ए अल्फा आई से बिलोंग कर रहा, अल्फा 1 से बिलोंग कर रहा होगा, x2 जो है वो किसी ए अल्फा 2 से बिलोंग कर रहा होगा, x3 जो है वो किसी ए अल्फा 3 से बिलोंग कर रहा होगा, मतलब xn जो है वो किसी ए अल्फा n से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, क्या x1 ए बीटा से बिलोंग कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि x1 तो ए बीटा के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें कैसे आएगा, ए बीटा, सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही सेट में बात करें, मतलब बी जो हमने सबसेट लिया है एक्स का और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है एक्स में, बी और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं करते। ठीक है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो x1 x2 xn यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट है वो यूनियन ऑफ ए अल्फा 1 ए अल्फा 2 ए अल्फा 3 ए अल्फा n में लाई करेगा। और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इनमें से कोई भी बीटा नहीं हो सकता है। यहाँ तक बात ठीक है। ए अल्फा आई का यूनियन हो गया आई फ्रॉम 1 टू n, जिसमें हमारा ए बीटा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो लाई करेगा। ठीक बात है, यहाँ तक समझ आ गया। अब जो आर है वो क्या है, ए बीटा यूनियन ए बीटा का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ए बीटा यूनियन, अच्छा यहाँ जो अल्फा आइस थे इनमें से कोई भी जो है वो बीटा के बराबर नहीं है, ए बीटा यूनियन हमारे पास हो गया यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू n ए अल्फा, जो आर है हमारा वो इसमें कंटेन्ड हो जाएगा।
ठीक है। और ये क्या आ गया, ए बीटा कहाँ का, इसी कलेक्शन से लिया था। ए अल्फा इज कहाँ से लिए, इसी कलेक्शन से लिए थे। तो इस ओपन कवर के हमारे पास क्या आ गए, फाइनाइट सब कवर आ गए। कितने हैं हमें, n+1 ओपन सेट लिए इस कलेक्शन में से, जिन्होंने पूरे आर को कवर कर दिया। ठीक है। ए बीटा ओपन है, हाँ ओपन है। ए अल्फा इज ए अल्फा से लिए, ये भी ओपन है। तो हाँ, ओपन कवर के हमारे पास क्या मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया। तो ये हमारा जो सेट है क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कनेक्टेडनेस की। नेक्स्ट है कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस का क्या होता है, कनेक्टेडनेस की डेफिनेशन कहती है कि अगर वो डिस्कनेक्टेड ना हो तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। और डिस्कनेक्टेड कब होता है, एक स्पेस डिस्कनेक्टेड तब होता है अगर हमें दो ओपन सेट मिल जाए, टू डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाए, डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाए, सच दैट ए यूनियन बी जो है वो हमारा स्पेस के बराबर हो जाए, और ए इंटरसेक्शन बी, हमने डिसजॉइंट बोला, वो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। मतलब टू डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाए जो हमारे स्पेस, जिनका यूनियन जो है वो स्पेस के बराबर। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं कि वो डिसकनेक्टेड है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड है। मतलब हमें देखना है कि क्या हमारा ए और बी एग्जिस्ट कर सकते हैं ओपन, सच दैट उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो और उनका यूनियन एक्स आ जाए। ठीक है, क्लियर है। ओके। अब हम मान लेते हैं कि ये स्पेस डिस्कनेक्टेड है, मतलब आर विद टाउ यानी कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। अगर ये डिस्कनेक्टेड है मतलब ए और बी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सच दैट ए यूनियन बी एक्स होगा और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। और ए और बी हमने क्या लिया, ओपन सेट होंगे। अब हमें बोला कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, दोबारा से वही चीज, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ए और बी हमने क्या लिए थे, ओपन सेट लिए थे, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। ये फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो यूनियन क्या आ जाएगा, फाइनाइट। और ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो मतलब हम हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा स्पेस जो है वो डिस्कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है, कनेक्टेड है। तो इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेस विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कि ये एक टी1 स्पेस होता है लेकिन होस्ट ऑफ स्पेस नहीं बनता है। देन हमने देखा कि एवरी फाइनाइट सबसेट इसमें क्लोज सेट बन जाता है, कॉम्पैक्ट होता है, कनेक्टेड होता है। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी उसमें, कि जो ये T0 बताया, T1 बताया, T2 बताया, तो इसमें जो इम्प्लीकेशन है, मतलब अगर वो T2 है तो वो T1 भी हो जाएगा, अगर वो T1 है तो वो T0 भी हो जाएगा। तो इस तरह हमारी इम्प्लीकेशन चलती है। ठीक है, T0 है तो वो जरूरी नहीं है कि T1 बने, और T1 है तो वो जरूरी नहीं है कि वो T2 बने। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टोपोलॉजी हमें बतानी है ऑन द सेट 1, 2, 3 कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। कितनी हम डिस्टिंक्ट टोपोलॉजी बना सकते हैं इस सेट पर जिसमें सिर्फ 4 एलिमेंट हो। तो टोपोलॉजी के लिए हमने डेफिनेशन देखी, बेसिक नेसेसिटी क्या है, कि उसमें एक तो एम्प्टी सेट जाना ही जाना चाहिए और एक सेट इटसेल्फ तो जाना ही चाहिए, और बाकी सबसेट ऑफ 1, 2, 3 जा सकते हैं। तो हमारे पास कितने प्लेसेस खाली बच गए हैं, 2 प्लेसेस खाली बच गए हैं। ठीक है, इन 2 प्लेसेस पर 1, 2, 3 जो सेट है इसके सबसेट्स जा सकते हैं। तो इसके कितने सबसेट हैं हमारे पास, 8 सबसेट हैं, 1, 2, 3, सिंगलटन 3, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, देन 1, 2, 1, 3, 2, 3, देन 1, 2, 3, देन। ठीक है, तो ये दोनों तो जा ही रहे हैं। अब इन बचे हुए 6 में से मुझे 2 और भेजने हैं, और वो 2 इस तरह भेजने हैं कि जो टोपोलॉजी की अगली 2 कंडीशन है, कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो भी सेट में जाना चाहिए, और हमारा जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी सेट में जाना चाहिए, टाउ में जाना चाहिए।
ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई रहनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या सिंगलटन वाले सेट एक साथ जा सकते हैं? सपोज मैंने 1 और 2 एक साथ भेजा, तो 1 और 2 का यूनियन क्या हो जाएगा? सिंगलटन 1 और सिंगलटन 2 का यूनियन जो है वो भी टाउ में जाना चाहिए, क्योंकि हमने बोला आर्बिट्रेरी यूनियन उसमें जाना चाहिए। तो सिंगलटन 1 और सिंगलटन टू का यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2, ये वाला। लेकिन हम तो दो ही एलिमेंट भेज रहे हैं, अगर हमें 1 2 भेजना है इसमें तो मुझे 1 2 ये वाला भी भेजना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो दो ही और चाहिए, तो मैं 1 2 एक साथ नहीं भेज सकती। ऐसे ही मैं 1 3 भी एक साथ नहीं भेज सकती, क्योंकि 1 3 भेजा तो मुझे ये भेजना पड़ेगा, चार से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने 2 3 भेजा तो मुझे ये भेजना पड़ेगा, अगेन चार से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिंगलटन वाले हैं ये तो एक साथ नहीं जा सकते। अच्छा, क्या ये डबल डबल वाले एक साथ जा सकते हैं? क्या मैं इसके साथ ये भेज सकती हूँ? अगर मैंने ये दोनों एलिमेंट यहां पर भेजे, तो हमें क्या पता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनका इंटरसेक्शन भी इसमें जाना चाहिए। तो क्या 1 2 और 1 3 का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1। अगर मैं सिर्फ ये दोनों भेज रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चार ही एलिमेंट होने चाहिए, तो दो ही जगह खाली है। अगर मैं ये दो भेज रही हूँ तो 1 भी उसमें जाना चाहिए टोपोलॉजी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन मैं 1 भेजूंगी तो पांचवा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो ये हमारी टोपोलॉजी इसमें काउंट होगी नहीं। हमें तो चार एलिमेंट्स वाली टोपोलॉजी चाहिए। तो मैं ये जो दो दो वाले हैं ये भी एक साथ नहीं भेज सकती, मतलब 1 2 1 3 एक साथ नहीं भेज सकती, 1 2 2 3 एक साथ नहीं भेज सकती, 1 3 2 3 एक साथ नहीं भेज सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे सिंगलटन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है अब, कि मैं सिंगलटन के साथ एक डबलटन भेजूं। सिंगलटन के साथ एक डबलटन भेजूं। अच्छा, देखते हैं क्या मैं 1 के साथ 1 2 भेज सकती हूँ। देखते हैं इसका यूनियन क्या आएगा, 1 यूनियन आ जाएगा 1 2, चला जाएगा, सही बात है। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, वो भी है, ठीक बात है। तो मतलब मैं सिंगलटन के साथ डबल वाला भेज सकती हूँ। क्या मैं 1 के साथ 1 3 भेज सकती हूँ? इसका यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 3, हाँ है। इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बाकी इसके साथ देखेंगे तो सेट इटसेल्फ आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, और यूनियन में यही आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो एम्प्टी आ जाएगा, और यूनियन देखेंगे तो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये भी भेज सकती हूँ, ये भी भेज सकती हूँ। क्या मैं 1 के साथ 2 3 भेज सकती हूँ? इसका यूनियन करेंगे तो हमारा 1 2 3 आ जाएगा। हाँ, 1 2 3 है इसमें, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी सेट भी है इसमें। ठीक है, तो 1 के साथ मैं तीनों भेज सकती हूँ। ऐसे ही 2 के साथ भी मैं तीनों भेज सकती हूँ, और 3 सिंगलटन 3 के साथ भी मैं ये तीनों भेज सकूंगी। तो मेरे पास टोटल कितनी टोपोलॉजीज बन जाएंगी? डिस्टिंक्ट टोपोलॉजी, नो डिस्टिंक्ट टोपोलॉजी बन जाएंगी। समझ आया कैसे निकाला? ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं।